राम राम दोस्तों। मैं थारा भाई रमन राठी। बात करेंगे अपना परसेंटेज पे। परसेंटेज खत्म हो लिया भाई। 3 वीडियो बन गई उसकी। 3 वीडियो में आ गया। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई टाइप बचेगी भाई, मैंने लगेगा यो या टाइप आ सका है, वह टाइप में डाली जाऊंगा। इन वीडियो की जो है शायद मैं एक एक क्लास और डाल दूं। जो मैंने नू लगेगा वो सारे प्रैक्टिस के होंगे भाई। जितनी भी वीडियो अब आऊंगी, अगर बाई चांस मैंने परसेंटेज करवा दिया, अनुपात समानुपात करवा दिया, इनकी अगर कोई क्लास आओगी तो प्रैक्टिस खतरा होगी भाई। सारी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है। उस प्रैक्टिस में जो बची कुची बाई चांस कोई बच गई, वो टाइप भी खत्म हो जाएगी उसमें। तो पहली टेंशन तो यह भूल जाओ कि भाई मैं हम कहां से करें। इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आऊगा उसमें साथ साथ में तरतीब की भी दी जाएगी, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम कौन था भाई उसकी मैं साथ साथ में की बनाऊं। अब जो है मैंने एक बंदा लगा दिया, वो अपना की बनाई जाएगा। सबकी प्रॉब्लम यह आई थी भाई, की कौन मिलती। की अब साथ साथ में मिल जाया करेगी। हमने कोई भी चैप्टर होगा उसकी की मिल जाया करेगी साथ साथ में। भाई एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाया करे भाई। ठीक है। बात रही गलत की, परसेंटेज में भाई दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 65 का, उसका पॉइंट 25 आंसर आओगा। और एक आओगा 91 वाला, उसका आंसर आओगा 84,000 शायद। वही है भाई। बाकी मैंने उनकी वीडियो बना दी। इस वीडियो के बाद में ज्वाइंट कर दी भाई। 8-9 मिनट की वो वीडियो है, वह एक बार देख लियो। यह पूरी वीडियो होगी, उसके बाद में 8-9 मिनट की बनेगी, वहां पर देख लियो। ठीक है। और सबसे पहले मैं उन भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनने ये फील नहीं होने दिया मेरे तय कि आपने गलत करवा दिए। गलत भाई देख जानबूझे कोई नहीं करवाता। बाई मिस्टेक वो जो है गलती होगी, वह जो कैलकुलेशन में गलती हुई थी भाई, 15 + 10 ऐसा कुछ था, मैंने 85 लिख दिया था और वो आवा 75। तो माफी चाहता हूँ भाई उसके लिए मैं। लेकिन भाई देखो, टाइप में कोई दिक्कत कौन थी भाई। टाइप में कोई दिक्कत कौन थी। टाइप बिल्कुल सेम थी जिस तरह मैंने पहले डी कराई थी, उसी ये बात थी। बस कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ होगी, वह भी मैंने टेलीग्राम पर मैंने बता दी थी किस लिए गड़बड़ होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना लाभ तथा हानि भाई। लाभ हानि तो हमने थोड़ा हा करना बढ़िया डालता है, क्योंकि हर एक पेपर में हो भाई वो। हर एक पेपर में हो, बिल्कुल हर एक पेपर में हो। हालांकि मतलब परसेंटेज तय कई क्वेश्चन में मैच खाओगे इसमें। जो परसेंटेज और लाभ हानि में है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल मैच खाओगे। और वह टाइप में धरती करवा भी दी और इसमें भी करवा दी दोबारा। तो जिस हिसाब से तारे कमेंट्स आने ला रहे हैं, सारे पॉजिटिव आने ला रहे हैं, बढ़िया मजा भी आवा पढ़ ध्यान भी। और मैंने खुशी भी हो है कि भाई मैं किसी के काम आने लग रहा हूँ। जिन भैया का मैथ बिल्कुल आंदा नहीं, उनका मैं काम आने ला रहा हूँ। तो टाइम थोड़ा कम मिला है तो हमने पता ही है भाई ड्यूटी का काम है। रात ने ड्यूटी बतावा, सवेरे फिर ड्यूटी पे जाना पड़ता, तो रात ने क्लास लेनी पड़ा है। तो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन 2 क्लास तारे पास में पहुंच जाएंगी। लेकिन जब तक एक एक क्लास आवे, रिवाइज करो, बढ़िया डालता है। अगर एक क्लास आओ तो पिछले रिवाइज कर लो, प्रॉब्लम देख लो, प्रॉब्लम भेजे जाओ। प्रॉब्लम भेजोगे तो मैं उनका सॉल्यूशन करके भी भेज दूंगा, मतलब इन्हीं क्लास के साथ में ज्वाइंट करके मैं भेज जाऊंगा। ठीक है। या फिर मतलब अगर एक प्रॉब्लम होगी तो शॉर्ट वीडियो बना के वो भेज दूंगा। एक होगी, दो होगी, उस हिसाब से। ठीक है। और एक चैप्टर की प्रॉब्लम बता करो, सर मैंने क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं जो है वो क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में डाल दूँ। या फिर अगर ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो 20-25 मिनट की क्लास लेके उसमें डाल दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम सोल्व होंगी तारी 100%।
सोल करने खातर बैठे हैं भाई आप। तारा खातर टाइम मैंने किस तरह भी निकालना पड़ो, किस तरह भी निकालना पड़ो, 2 घंटे कम सो लूंगा, लेकिन तारा काम जरूर होगा। दोबारा जो क्वेश्चन होंगे, कोई भी चैप्टर होगा दोबारा, उसके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस उठावाएंगे, प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है वो उठावाएंगे और अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। हालांकि देखो टाइप मैंने कोशिश करी है इसमें भी बढ़िया डालने की बहुत अच्छी डाल भी रखी है। बाई चांस मेरा मन ये है, अगर बाई चांस देखो मैं पढ़ाने लग गया तो इसका मतलब धोखा नहीं दूंगा भाई किसी को। धोखा देने का मतलब क्या है, क्वेश्चन नहीं आता वो छुड़वा दिया, वो टाइप छुड़वा दी, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइप सारी होंगी, अगर टाइप छुटाएंगी तो अभ्यास में आ जाएंगी 100%। बस इसी लगन तक तो हम लगे रहो, और मैंने आशा है इसी लगन तक लगे रहे तो अपन मैथ बिल्कुल खत्म कर देंगे। अपन पता भी को लगेगा, और तुमने पता नहीं लगेगा कब तारा बेस बढ़िया हो गया और कब खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ तुमने कोशिश करनी है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करे जाओ। आगे काम मेरा है भाई, मैं कितने कंटेंट लिया हूँ, कितने किस तरह प्रोवाइड कराऊँ तुमने, सब कुछ सही होगा। लेकिन जैसे एक दो चैप्टर में प्रॉब्लम आ कर भाई, फर्स्ट टाइम है प्रॉब्लम आ जाएगा भाई। अब इस तरह बच्चे जिस तरह बताने जाओ हैं, मैं उस डाल तक करता भी जाऊँ। कोई मैं बताया जिसने भाई ये क्वेश्चन गलत है, तो मैंने उस पर देखा तो उसमें रियल में जो है कैलकुलेशन गलत हो रही थी, और उसका आंसर कोई अलग आ रहा था। अरुण भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने एक बार भी जो एहसास नहीं होने दिया कि गलत करवा है भाई। मतलब इतना स्मूथ तरीका तो बताया है कि भाई सर मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें तो आप एक बार चेक कर लियो। बहुत बढ़िया भाई, मतलब एक टीचर का जो है मान रख लिया उन्हें, धन्यवाद में बड़ा खातर। चिन्ह इस तरीका है भाई मेरे गले बिहेव कराया है, बहुत बढ़िया भाई। नहीं तो भाई मैं देखूं और वीडियो देखा करता, उनमें अगर कोई क्वेश्चन किसी टीचर पे गलत हो जा तो बस उसने मतलब इतना बड़ा अपराध कर दिया कि बस पूछो ना। उसने नू कोई वाह गलती कर दी जो कदे माफ नहीं होया करे। और जिन बड़का ने मेरे द्वारा भेजे हैं वो भाई ठीक करके, वो पक्की बात है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे साथ अच्छा किया है तो लगेंगे, वो लगेंगे क्योंकि इनका जो है व्यवहार बताओ है कि हम लगेंगे। धन्यवाद तारा भाई कि इतना सपोर्ट करा और कमेंट सेक्शन में बहुत 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 बढ़िया प्यार दिया। और यो ये प्यार है जो मैंने जगाने मजबूर कर रहे हैं तारा खातर। और मैं लगा रहूंगा जब तक तारा मैथ बढ़िया नहीं होगा। पूरा मैथ कराऊंगा, यो अपना वादा है, पूरा मैथ का मतलब पूरा मैथ है। और जिस भाई ने जिस तरह अपने हरियाणा के पेपर में 8 का यानी 10th क्लास का 8वां 9वां चैप्टर आवे है, हर पेपर में आवे है, तो तारते वो भी करवा जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करा जाएगा। 8वां और 9वां ट्रिग्नोमेट्री है, वह करवाई जाएगी भाई। 8वां और 9वां दोनों चैप्टर करवा दूंगा मैं। मेरे ख्याल से 30 50 60 क्वेश्चन बनेंगे, वो तो हमने करवा दूंगा 2 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे भी डरने की बात नहीं है, तारा बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री वह कंप्लीट हो जाएगी। तो बस मेरा आज के लिए इतना ही भाई। अब स्टार्ट कराएंगे लाभ हानि, और लाभ हानि के पीछे 8 9 मिनट की क्लास है। जो गलत हो गए थे वो कर लियो, और एक भाई की जनसंख्या में प्रॉब्लम थी वह भी मैंने उसमें सोल्व करवा दी। ठीक है भाई, करते हैं अपना लाभ हानि। थैंक यू भाई। चलो भाई करते हैं शुरू लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा भाई करने तो पहले एक बेसिक चीज सीख रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बार बार यूज हो। देखो भाई, इसमें एक तो है क्रय मूल्य भाई, क्रय मूल्य, और एक है विक्रय मूल्य। यो तो है कॉस्ट प्राइस भाई, और यो है सेल प्राइस। ठीक है, इनका गिल्ला वो है, एक तो लाभ वो है, एक हानि हो भाई।
ठीक है भाई। अब यो तो प्रॉफिट है और यो है लॉस भाई। ठीक है, इन इनके साथ में अगली पॉइंट में क्या है, लाभ प्रतिशत और या वो है हानि प्रतिशत। भाई थोड़ा ध्यान तक करियो, सबसे मेन चैप्टर है भाई। किसाई भी एग्जाम उठा लियो, किसाई भी एग्जाम, और एक एग्जाम में आ पाओगा, लाभ हानि जरूर आ पाओगा भाई। ठीक है। अब यो क्रय मूल्य क्यों है, यानी कॉस्ट प्राइस क्यों है और सेल प्राइस क्यों है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ओके है। यो क्रय मूल्य हो जो आप चीज खरीदा हाँ, यानी परचेज करा हाँ जो चीज, और यो के आप जो बेचा हाँ, यानी जो चीज आप सेल करा हाँ। ठीक है। मान ले आपने कोई 10 रुपए की चीज 20 में बेच दी, तो 10 रुपया में ली थी वह चीज और वह बेच दी 20 रुपया में, तो क्या हो गया अपना पे, सीधी सी बात है, लाभ हो गया। लाभ हो गया ना भाई, लाभ हो गया। तो यो तो हो गया अपना लाभ। ये पूछ ले आनी, ये मान ले 20 रुपए की चीज ले ली, यानी ज्यादा रुपया में ली और कम में बेच दी, ज्यादा रुपया में ली और कम में बेच दी, यानी 20 की ली और 10 में बेच दी, तो इसका मतलब 10 रुपए की क्या होगी, आनी, या होगी आनी भाई। अब देखिए या चीज क्लियर होगी, या चीज क्लियर होगी, या चीज क्लियर होगी, या चीज क्लियर होगी, चारों चीज क्लियर होगी। ये पांचवी चीज बने हैं लाभ प्रतिशत है और हानि प्रतिशत, सारा चैप्टर उरे चलेगा भाई। कदे लाभ दे देंगे, कदे हानि दे देंगे, कदे अंकित मूल्य यानी जो प्रिंट रेट है वो दे देंगे, कदे बट्टा दे देंगे, बस यो सिस्टम चलेगा। बट्टा का चैप्टर बट्टा में कराएंगे, ज्यादा इसमें कौन पढ़ते, बट्टा अलग तक करा जाएगा भाई, ताकि यो थोड़ा चैप्टर छोटा हो जाए और उसमें ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। तो ये बात रहेगी लाभ प्रतिशत है और हानि प्रतिशत। अब देख पहले पॉइंट पाओ वहां, यूं का है 10 रुपया में खरीदी बात चीज है और 20 में बेच दी, तो लाभ कितना हो गया, 10 रुपया का लाभ हो गया, 10 रुपया का भाई। ठीक है। अब नु का है लाभ प्रतिशत निकालो, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, वो हमेशा क्या पाओ है, क्रय मूल्य पे, यानी कॉस्ट प्राइस पाओ भाई। या बात याद होनी चाहिए सबका, नहीं तो चैप्टर में प्रॉब्लम आऊंगी भाई। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो आप किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस तो नीचे रखना ही रखना है, नीचे रखना ही रखना है कॉस्ट प्राइस। जैसे लाभ कितना होगा इन्हें, 10 रुपया का भाई, किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे 10, और परसेंटेज का अपन बताया रखा है, गुणा में 16 नोट करना अपन, 1 0 तो 1 0, तो 100% लाभ हो गया भाई। बात क्लियर। अब देखो ये बूझ ले हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत भाई, अब चीज दो बार देख लियो इसने, ये जो 5-7 मिनट है इन चीज दो बार करके देख लियो, सब ने दोबारा देखियो, बार बार देखियो इसने, यो आ गया, सारा चैप्टर आ गया भाई। ये पूछ ले हानि प्रतिशत, तो उरे कितनी हानि होगी देख, 10 रुपए की हानि होगी, 10 की हानि होगी, किस पे होगी, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना, 20, तो बटे 20 और गुणा में 100, 1 0 तो 1 0, 2 तय 50, 50% की होगी हानि होगी भाई। बात क्लियर होगी सब। ये बात आओ अपने पे
ये के करेंगे आखिर बार बार में के करेंगे पता है। कदे तो क्रय मूल्य दे देंगे और लाभ दे देंगे तो नुकोंगे विक्रय मूल्य निकालो। कदे विक्रय मूल्य दे देंगे या नहीं दे देंगे फिर नुकोंगे क्रय मूल्य का निकालो। यो एक खेल रहेगा इनका कि मैं सांग तो नहीं इसमें कुछ भी नहीं। सिस्टम सारा उरे चलेगा। कदे तो लाभ दे देंगे विक्रय मूल्य दे देंगे क्रय मूल्य काटना। विक्रय मूल्य दे देंगे लाभ आनिया लाभ दे देंगे तो क्रय मूल्य काटना। यो सिस्टम चलेगा। कुछ भी को नहीं खेल लेंगे नुए आप भी इनके लिए खेल लेंगे पूरे चैप्टर में। बेफिक्र होके देखो लेकिन थोड़ा सीरियस होके देखियो भाई इसने थोड़ा हाँ मतलब चैप्टर में दम है इसमें। यो पेपर में आवे इसलिए दम है भाई। ठीक है ज्यादा मतलब सीरियस होना को नहीं कदे ज्यादा सीरियस हो जा उनसे दिक्कत हो जाए यह चीज नहीं देखनी। ठीक है मजाक था भाई। देखो ये दे देंगे भाई क्रय मूल्य दे दिया यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया भाई 100 रुपये दे देंगे। लाभ दे देंगे 10%। और इब्नू कहेंगे विक्रय मूल्य काटो भाई यानी सेल प्राइस निकालो भाई। तो क्या करोगे भाई तीन चीज याद कर लो। क्रय मूल्य निकालने खातर क्या करना पड़ेगा अपना भाग। विक्रय मूल्य निकालने खातर अपने करना पड़ेगा गुणा यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस निकालने खातर बता रहे हुए। और अंकित मूल्य भाई अंकित मूल्य क्या अगर भाई जो प्रिंट रेट अगर ना भाई उसने बोला अगर अंकित मूल्य है यो निकालने खातर क्या करेंगे आप भाग करेंगे। ये तीन चीज ध्यान रख ले पूरे चैप्टर में ये घूमेंगी और की में भी कोनी। क्रय मूल्य खातर क्या करेंगे आप भाग। विक्रय मूल्य खातर क्या करेंगे आप गुणा। और अंकित मूल्य खातर क्या करेंगे भाग यानी निकालन खातर। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं तब नहीं बताऊंगा नू निकालना है। जैसे यो रहा यानी सेल प्राइस जो है निकालना है। क्रय मूल्य कितना दे रखा भाई क्रय मूल्य दे दिया 100 रुपये। लाभ दे दिया 10%। मैंने एक बात बताई है विक्रय मूल्य का खातर है गुणा करनी है तो गुणा करने किस तरह है। बात तो यह है तो हमने तीनों चीज याद कर ली होंगी लेकिन करने किस तरह है नू देखना अपन है। जो 10% लाभ है ना इसके लिए गुणा करनी है। लाभ हो गया तो 100 में जोड़ दो भाई और हानि होगी तो 100 में घटा दो। तो ये फिलहाल क्या हुआ है लाभ तो अपन ने गुणा कर दी विक्रय मूल्य काटने खातर 110/100 के लिए 20 था 20 तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 110 रुपये आ गया। क्लियर भाई क्रय मूल्य निकाल के दिखा दिया। ई विक्रय मूल्य क्या सेल प्राइस या विक्रय मूल्य। ये बार बार मैं इंग्लिश हिंदी में क्यों बोलना रही सब भाई थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाए समझो इस चीज में। ठीक है इसलिए बार बार बोलना रहा हूं। देखो भाई ये उल्टा देंगे ये देख इस देख जो मैंने खेल बताया ना इतनी बार का 5-7 मिनट जितनी बताई है अगर इस बार एक शब्द मिल जाता हमने तो मैंने कह दिया सारा यो एक खेल है। सिर्फ इसने समझ लो इसने अगर ना समझ में आओ तो दोबारा देख लियो वीडियो या लेकिन इसने समझ के ही आगे चैप्टर करियो इतना आगे चैप्टर ना करियो। बार बार इसने समझ लियो 4 मिनट 4 बार देखना पड़ो सही था हमने 5 बार देखना पड़ो लेकिन दोबारा देखियो इन्हें। अगर समझ में नहीं आओ तो समझ में आ जाए तो अपना प्रॉब्लम है को। तो भाई इब आजा विक्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य दे देंगे 100 रुपये भाई 110 रुपये लगा लिए। लाभ प्रतिशत कितना दे देंगे 10 लगा ले भाई। और ये भी काटना पड़ेगा अपन है क्रय मूल्य यानी यो तो है सेल प्राइस और यो है कॉस्ट प्राइस भाई। यो अपन निकालना है निकालने खातर क्या करेंगे अपन देख भाग रहा है यो दे रखे
भाग भाग करांगे कुकर नू और देख लो। विक्रय मूल्य 110 रुपये। ठीक है, इस तो भाग किस्त देना है योरा, यानी 100 प्लस लाभ, यानी 100 प्लस लाभ। ठीक है, कितना आ जाए 110 और गुणा में 100 करना है। 110 तो कितना किराया मूल्य कितना आ जाएगा 100 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 100 रुपये। सिर्फ यह बात है। अंकित मूल्य में इसलिए नहीं करवा रहा है फिलहाल क्योंकि इसका अलग चैप्टर है। और इसकी अगर क्रय मूल्य जो अंकित मूल्य सॉरी बट्टा निकाल दिया, बट्टा बट्टा माओ भैया छूट में को नहीं अगर बट्टा जिसने बोलिया करा उस चैप्टर माओ है। अगर एक बार निकाल दिया बट्टा का चैप्टर तो यो डायरेक्ट आधा हो जाएगा भाई, लाभ और हानि का डायरेक्ट आधा चैप्टर हो जाएगा। इसने अलग तक करा देंगे। इसके 30 क्वेश्चन बने, 35 क्वेश्चन बने, उसके जो है मैं अलग पीडीएफ बनवाने लग रहा हूँ, उसने उसमें सोल्व कराएंगे। ठीक है भाई। और क्या रह गया भाई इसमें, 1 मिनट मोटा मोटा दोबारा रिवाइज करवा दी उतारा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सीपी आकर है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी आकर है विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, लाभ और हानि। क्रय मूल्य स्टार्टिंग में जो क्रय मूल्य क्या कर जो आप खरीदा करा चीज आप, यानी सीपी क्या कर जो आप खरीदा करा, सेल प्राइस जो आप बेचा करा। ठीक है भाई। लाभ यो लिया अपना, लाभ कब होगा जब 10 रुपया में 10 रुपये की चीज 20 में बेच देंगे, यानी कम में खरीदेंगे और 20 ज्यादा बेच देंगे, वो तो हो जाएगा अपना लाभ। लाभ आने तो हमने बेरा है भाई किस तरह करे भाई, कितना रुपया में बेचा और कितना रुपया में खरीदा यो हिसाब है कुछ भी को। ये हानि किस तरह होगी जब ज्यादा की चीज कम में खरीद सॉरी ज्यादा की चीज कम में बेच देंगे, वो अपनी हो जाएगी हानि। ये हो जाएगा हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछ लेंगे। तो लाभ देख पहले मैं देखो देख पहले नहीं हो रहा, पहले देख लाभ कितना हुआ 10 का तो 10 दर दिया। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे हो, याद रख लियो भाई। चीज मैं दोबारा फिर बताऊं सीपी पे हो है तो लाभ पटे क्रय मूल्य गुणा में 100, यो हो जाएगा अपना लाभ प्रतिशत। हानि क्या होगी हानि पटे क्रय मूल्य यानी सीपी गुणा में 100, हानि या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पे ही होगा। या बात बिल्कुल याद कर लियो पूरा चैप्टर में चलेगी भैया। इधर ही बात क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य दे देंगे लाभ दे देंगे तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य खातर क्या करना होगा मैंने गुणा, गुणा किस तरह करनी है मैंने बता दी, 100 प्लस जो लाभ या हानि है उससे गुणा करनी है यारी। ई बाजा जिस तरह विक्रय मूल्य दे देंगे लाभ दे देंगे, अरे क्रय मूल्य निकालना यानी सीपी निकालनी है, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है तो क्या करोगे, सीपी खातर क्या है भाग, तो आप ना सीधा भाग कर दिया, किस तरह भाग कर दिया लाभ या हानि जोड़ के या घटा के भाग कर दिया, वो अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। इतना ही काम है भाई, इसका फालतू कुछ काम को नहीं, इतना याद हो जा तो पहला जब क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्या है पहले क्वेश्चन में भाई देखो इसने जरूर कर लियो, मैं दोबारा फिर कहूँ इस बिना चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा, यो आ गया तो सबकी में आ गया। देखो भाई पहला क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो किसी बैग को 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। ठीक है भाई, जो जो बैग है वो सेल कर दिया भाई, सेल कर दिया तो क्या हो गया भाई विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस। कितना का बेच दिया भाई उसने 230 का। ठीक है। अब देखो अब आ गया अपना पे लाभ, कितना लाभ हुआ इसने भाई 15% का लाभ हुआ। ठीक है, अब मैंने तेनू बताया था
क्रय मूल्य यानी कोस्ट प्राइस निकालने खातर के करा कर आप भाग करा करा किस भाग करा करा लाभ यानी थे यानी 230 बटे में यानी भाग करेंगे 115 यानी 100 प्लस लाभ 100 में जोड़ दिया अपने 15 100 प्लस लाभ और गुणा में 100 यो क्या आ जाएगा अपना पे कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 23 एकम 23 23 पंजे 115 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा भाई ये 200 आ गया। ठीक है उर तक समझ में आया होगा तुझे। फिर नु कह यो अगली कली में क्या देखो 20% लाभ कमाने 20% लाभ के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। तो फिर उल्टा पूछ लिया इसने देख क्रय मूल्य तो अपना निकल आया क्रय मूल्य दे दिया और अपने अब दे दिया लाभ लाभ कितना है भाई 20%। और क्या निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस। ठीक है तो देखो भाई 200 क्या आ गया अपना वह सेल प्राइस आ गया भाई। ठीक है और लाभ कितना है देखो भाई विक्रय मूल्य खातर क्या करा गुणा तो गुणा कर दो भाई 120 बटे 100 2 जीरो है 2 जीरो कितना आ गया 240 आ गया 120 गुणा में 240 तो अपना राइट आंसर हो गया 240। एक व्यक्ति पंखा 19 रुपए में बेचता है मतलब सेल कर दे भाइयों भी यानी सेल कर दिया उसने यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900 रुपये हो जाए 1900 रुपये हो जाए सॉरी। ठीक है भाई इब आनी होगी आनी कितनी होगी 5% की आनी होगी। इब सेल प्राइस दे दिया और आनी दे दी तो क्या निकालना पड़ेगा अपन कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्रय मूल्य काटना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य खतर क्या करेगा आप भाग किसका भाग करेगा लाभ या हानि थे यानी 1900 बटे में हानि दे रखी वो 100 मत घटा दो भाई 100 माइनस के 5 कितना आ जाएगा 95 तो बटे 95 और गुणा में 100 19 से कम 19 19 पंजे 95 5 से कम 5 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा भाई 2 गुणा में 100 20 गुणा में 100 2000 रुपये। तो उत्तर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट है। तीसरा भाई तीसरा है वो तारा काम है भाई तीसरा है होमवर्क अपना। चलो भाई बट्टे क्वेश्चन थे वो मैंने छुटवा दिए हैं क्योंकि बट्टा में ही कराएंगे। एक विक्रेता किसी वस्तु को 6% आने पर बेचता है अगर 64 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता तो क्रय मूल्य बताना है। मैंने पहला चैप्टर में जिस दिन मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट करा था अनुपात समानुपात का उस चैप्टर में मैंने तारती एक बात बताई थी कि तमने कदे यो शब्द दिख जा अधिक या कम तो क्या होगा माइनस पूरा मैथ में चल लगा भाई जमा पूरा मैथ में चल लगा तो कहीं ना कहीं माइनस होगा। तो देखो भाई मान ले कोई चीज अपन है 100 रुपया में खरीदी और 6% आने पे बेच दी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 94 रुपये 6% आने में बेच दी। ठीक है तो ये तो हो गया अपनी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या है भाई 100 रुपया में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी तो गुणा में 110 बटे 100 तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा 110। क्लियर देखो रटना को नहीं है क्वेश्चन
सिर्फ नू देखना है, क्योंकि अगर वह 64 रुपए अधिक में बेचता, यानी विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, तो यानी सेल प्राइस का अंतर दे रखा है 64, तो इनका अंतर कितना हो गया, इस सेल प्राइस का अंतर कितना हो गया, 110 मत है 94 घटा दो, कितना आ जाएगा 16। 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 बटे में 16। बताना किसका है, क्रय मूल्य, ये देख क्रय मूल्य पूछ रखा है, यानी पोस्ट प्राइस पूछ रखा है भाई, तो गुणा में 16 एकम 16, 16 चौके 64, कितना आ जाएगा भाई 400 रुपये। ये जो रहा उत्तर है। बात समझ में आई। इसने आप डायरेक्ट भी कर सका थे, लेकिन मैं वो जहर कौन पियाना चाहता जो तम इफ्ती पींदे आए हो, ठीक है। जिस तरह जो फिर भी मैं तमने मोटा मोटा बता दूं, या आनी है और यो लाभ है, अगर आनी और लाभ हो रहा हो, लाभ आनी या लाभ हो रहा हो, इन जोड़ दो, जोड़ के बराबर टेक दो, यह चीज तारा याद को रहेगी, लेकिन यह चीज तारा पक्की याद रहेगी, क्योंकि यह सोल्व करके दिखाई है जम्मा धीरे धीरे। मैं डायरेक्ट भी करा सकता इसने, लेकिन इतना जल्दी नहीं भागना, हरियाणा का कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जो इस तरीके तक कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि 6 रुपए अधिक में बेचता, यानी इसका बेचता का मतलब क्या है भाई, सेल करता। अगर सेल करेगा और वो भी 6 रुपए अधिक में, तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य का अंतर है, ठीक है। 18% लाभ होता तो उसने वस्तु में कितने रुपए में खरीदी, देखो भाई क्रय मूल्य यानी कोस्ट प्राइस मान ले 100 रुपये भाई, विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, देखो कोस्ट प्राइस 100 रुपये है तो 15% का लाभ हुआ है, देखो भाई 100 गुणा में 115 बटे 100 हो जाएगा, विक्रय मूल्य जब गुणा करें ना विक्रय मूल्य खातर, तो 115। क्लियर। नेक्स्ट में 18% का लाभ हुआ है, यानी नु है भाई, यदि 6 रुपए अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता, मान ली 100 रुपया खरीदा उसने और 18% लाभ होता हो 118, जिस तरह पूरे कराया था 100 गुणा में 118 बटे 100, 100 10 कितना जगह 118। क्लियर। अब देखो उरे किसका अंतर है, विक्रय मूल्य का, यानी एसपी का अंतर है, तो उरे है अपना एसपी हो रहा, इसमें कितना अंतर आ गया 118 मतलब 115 घटा दो, 3 का अंतर आ गया, आप तो बराबर खातर देखे करा, 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6 बटे 3। बताना किसका है, क्रय मूल्य बताना होगा, यानी कोस्ट प्राइस, यानी खरीदा कितना रुपया में, तो गुणा में 100 रुपया में खरीदा था 100, 3 दूनी 6, तो कितना जगह 200 रुपया में वो खरीदा था भाई। आशा है तारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। और फिर मैं दोबारा फिर बोलूंगा ये बात है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहले जो मैंने करवाया था, यानी इसकी डिटेल बताई थी, वो तो हम डिटेल जरूर कर लियो, अभ्यास में भी काम आऊंगी, आई मीन प्रैक्टिस में भी काम आऊंगी, और पेपर में भी इस चैप्टर में करना बहुत जो है अहम भूमिका निभाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने खुद ने करना, बिल्कुल सेम है भाई, होमवर्क है दोबारा। देखो भाई नेक्स्ट देखो, अगली टाइप, राहुल 2 एलिमेंट 1232 रुपए प्रति दाम पर बेचता है, यानी प्रति दाम का मतलब ये है वो अरेक ने, यानी दोनों ने 1242 ने 1232 है और दूसरा भी 1232 रुपया बेच दिया, ठीक है। पहला ही बेच दिया और दूसरा ही बेच दिया, ठीक है।
अब कहा 12% लाभ, पहले का तो होया 12% लाभ और दूसरा को होया 12% हानि, तो कुल हानि क्या है? तो ये मैंने नू बता दो। अगर उरे यो सेल कर दिया तो यो के दे दिए दोनों, ये सेल प्राइस दे दिए भाई, यानी विक्रय मूल्य दे दिए। विक्रय मूल्य दे दिए दोनों, विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ दे रखा हो 12% का, तो के निकालेंगे आप? कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य के निकालने खातर क्या करेंगे आप? भाग कराएंगे भाई। तो 1232 भाग किस तक करना है? लाभ यानी, तो बटे 112 और गुणा में 100 भाई, गुणा में 100 जरूर लगाना भाई परसेंटेज का, ठीक है। तो पहला क्रय मूल्य लिख दिया इसका, निकाल दो भाई। 4 तक काट दो इसने, 4 दिए 12, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठा 32, 4 दिए 12, 4 अट्ठा 32, 7 में काट दे, 700 के 28, 700 के 28 और 700 के 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 की 100 की गुणा कर दो, कितना आ गया? 1100। तो पहला का तो क्रय मूल्य आ गया यो 1100। दूसरा का और काट दो भाई। दूसरा का क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस दे रखा है 1232 और अब की बार हानि दे दी भाई। हानि दे रखी भाई, कंसेप्ट जरूर क्लियर होते होंगे मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल आसान तरीके से करा रहा हूं। 12% क्रय मूल्य यानी कोस्ट प्राइस निकालना, तो कोस्ट प्राइस खातर क्या करा करा भाई? भाग करा करा भाई, ठीक है। तो कर दो भाई भाग, किस तरह भाग करा करा? लाभ यानी तय 1232 भाग कर दो किस तय? इस तय, यानी हानि है तो 100 मत घटा दो, 100 मत 12 गए 88 भाई, कितने? 88 बटे 88 कर दे और गुणा में 100 करना है यहाँ भाई। 11 काटो, 11 अठे 88, 11 एकम 11, 1 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 तक कटा है, 8 एकम 8, 8 चौके 32, कितना गया? 1400 भाई, यानी इसकी गुणा 14 की 100 की गुणा 1400 और 1100, पहला तो 1100 दूसरा 1400, तो कितना हो गया कुल टोटल? टोटल कितना हो गया? 2500। इन्हें जोड़ दो भाई, क्रय मूल्य था अपना, क्रय मूल्य हो गया 2500, लेकिन नु कह अरे एक को कह रुपया बेचा भाई उसने 1232 में, तो दो हैं तो 1232 है और 1232 है, जोड़ दे भाई इसने, तो कितना जाएगा? 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 2, यानी यो तो हो गया अपना विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, और यो हो गया क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। यो इतना में खरीदार इतना में बेच दिया, यानी ज्यादा में खरीद के और कम में बेच दिया, तो क्या होगी? हानि को नहीं होगी? हानि होगी, तो कितने की हानि होगी भाई? 2500 में घटा दे 2464, 10 में 4 गए 6, 9 में 6 गए 3, यानी 36 रुपए की उसने की होगी हानि, जो आ गया 200। भाई एक एक चीज बताई गई है बिल्कुल जम्मा राम राम तय, मन यो चैप्टर 3 दिन लगावांगे, 3 क्लास में पूरे कराएंगे, लेकिन आराम तक कराएंगे, ठीक है। टाइप कोई नहीं छोटी जाएगी, और जो है दूसरी या तीसरी क्लास होगी प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन डाल देंगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भी यो ही है बिल्कुल सेम, तो इसने मैं ये करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट करियो तो देखो भाई, पहली बात तो नू देख लो भाई, दो वस्तुएं हैं 4752 रुपया में बेची, बेची का मतलब है सेल कर दी वो, भाई इतना तो सब ने बेरा होगा, जो बेची का मतलब सेल हुआ है, तो बार बार बोलने पड़ रहा है, तो बाई रिक्वेस्ट है समझ जियो आपकी बात। तो 4752 की बेची भाई, यानी प्रत्येक
दो वस्तुएं इतने रुपये में बेची जाती हैं, एक पर लाभ इतना होता है, इतने हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो भाई, तो दो कितना बेची होंगी, देखो भाई दे रखा है, तो दो दूनी चार, दो पंजे 10, एक 7 दूनी 14 रह गए 15, एक 2 चौके 8 रह गए 9, यानी 9504 रुपया में जो है उसने सेल कर दी भाई, यानी बेच दी भाई इसने। तो वो पहली बताओ 32% लाभ कमाओ और दूसरी पर 28% आने के हैं। तो देखो भाई 4752 के है सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और लाभ कितना है भाई, लाभ अपने पे है 32%, और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है भाई। तो क्रय मूल्य निकालने खातर क्या करा करा आया, भाग, किसका भाग है, इसका भाग लाभ या हानि से, यानी 4752 बटे में भाई लाभ हुआ तो जोड़ दो 132 हो गया, और गुणा में 100 काट दो भाई, चार तय, चार तिये 12, चार तिये 12, चार एकम चार, चार एकम चार 3, चार 38, 2 3, चार 38 कट गया भाई, 11 तिये 33, 11 एकम 11, 0 11 88, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छके 18, तो 100 की और 36 की गुणा 3600 भाई, यो तो हो गया अपना पहला क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा क्रय मूल्य और देखो भाई, दूसरा में क्या है भाई, इसका तो विक्रय मूल्य अपना 4752, और हानि होगी अब की बार कितना भाई, हानि का मतलब लॉस है भाई, कदे सोच जा भाई, ठीक है भाई, लॉस है भाई यो, और प्रॉफिट हो है अपना लाभ भाई, इतना तो सब ना पता ही होगा यार, शायद कोई जरूरत कोई बताने की। तो हानि कितने की हो भाई, 28% की हो है, तो सीधी सी बात है 28% देते हो, और ये पूछा क्यों क्रय मूल्य, बस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालने खातर आप क्या करा भाग, भाग किस तरह करा लाभ याद है, तो 4752 बटे में 100 मत घटा दो भैया, 100 मत 28 गए कितना जगह 72 भाई, बटे में 72 गुणा में 100, 6 घटा 6 कम 6, 6 दूनी 12, अच्छा 6 7 42, 5 6 निम्न 54 और 6 दूनी 12 कट गया भाई, 12 छिके 72 और 12 छिके 72 कट गया भाई सारा, 100 की 66 की गुणा 6600, एक क्रय मूल्य तो यो हो गया 6600 और दूसरा अपना यो, तो जोड़ दे ना दोनों में, लो भाई 6600 प्लस का 3600 कितना आ गया, 0 0 6 6 12 9 1 10, 10,200 आ गया कि क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना है 95,144, तो क्या हो गया, हानि होगी भाई, ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है, ले भाई 10,200 में खरीदा था और 95,104 रुपया में बेच दिया, 10 मत है 4 गए 6, 9 मत 0 गई 9, 11 मत है 5 गए 6, यानी 696 क्या हो गया उसने हानि होगी। अब वो पूछा क्या है भाई, हानि प्रतिशत या लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ या हानि प्रतिशत का सबने बेरा है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, यानी कॉस्ट प्राइस भाई हमेशा किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर हो भाई, ठीक है। हानि कितनी है अपना पैसा 696 भाई, बटे 10,200 यानी क्रय मूल्य गुणा में 100, 2 जीरो है 2 जीरो, अब काट दो भाई
3 पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 2 पकड़ दे भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 तय 17। तो ना हुए तो नू कर लिया करो। 17, 17 छिक्का 102, 4 1 पॉइंट लगा दो भाई, 6 पॉइंट समथिंग है, तो लॉस हुआ तो 6 पॉइंट समथिंग होगा डी आंसर। नू भी देखना भाई लाभ हो गया नहीं, देखिए इसमें सेम आंसर दे रखा है, तो लॉस हुआ तो लॉस होया भाई। यो तारा होमवर्क है भाई। तेरह का एक नंबर की एंडी ट्रिक बताऊंगा, जो तारा याद आ जाएगा सबकी में। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात मैंने इसलिए करवा था ताकि सब ने नू बेरा पड़ जा कि भाई अनुपात समानुपात लेके भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य या लोग उसमें परसेंटेज कराया जा सके। जैसे देख 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं की 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेल प्राइस के बराबर है। अनुपात किस तरह का दस रहा है इसका, तो क्रॉस कौन कर सकते हैं, तो याद हो तो मैंने क्रॉस करवाया था, तो क्रॉस में नू करवा था, यो और ना जाएगा 20 हो जाएगा, यो नू ना चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी रियल वैल्यू क्रय मूल्य कितना जाएगा 20, विक्रय मूल्य 25। कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया तो कितने का लाभ हो गया, 5 रुपया का। किस पे हो गया, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे, और गुणा में 100। सिस्टम खत्म, 20 में 100 कितना आ गया 25% लाभ, डी आंसर हो गया। आसान है चित्तो, कर दोगे कर दोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो भाई, लागत क्या करे, क्रय मूल्य करे हुए यानी कॉस्ट प्राइस हो रहा है। नींद के झटके आने लगे यार। मुखा नींद के झटके आने लगे, बस तुम तो घने हैं, बस 41 मिनट की बन गई। 28 का लागत यानी क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस होगा, बराबर है 21 का विक्रय मूल्य है यानी सेल प्राइस होगा। ठीक है, तो क्रॉस कर दो भाई, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये क्रॉस करा हुआ है 21, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये कॉस्ट क्रॉस करा हुआ है 28। इसने और भी छोटा कर सका अनुपात में लेके, 7 ये एक पढ़ देख लो, 7 21, 700 के 28, तो क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो अंतर कितना हो गया, यानी लाभ कितना गया 1। तो किस पे हो गया 3 पे, यानी क्रय मूल्य पे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, यानी 100 बटे 3, इसका मतलब है 33 सही 1/3%। जो अपना आंसर हो गया बी। उम्मीद है भाई बिल्कुल समझ मानते होंगे, कोशिश पूरी कर रहा हूं मैं अपनी, भाई तारा समझ में आ जा, बेस अच्छा हो जाता रहा वो जगह, यो तारा होमवर्क कर रहा। ले भाई, मैंने एक कल बात बताई थी भाई, पहले वीडियो जिसने देखी होगी मेरी,
तो उसमें एक बात बताई थी, रुपये के तो ऊपर या फिर राइट में, रुपये के तो ऊपर के या फिर राइट में, ठीक है। तो आप राइट में रखेंगे भाई, क्योंकि ऊपर वाला सिस्टम को नहीं भाई। राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, 21 की 20 में खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया क्रय मूल्य। रुपये राइट हैंड में है, वेरी गुड। उसे 20 कलम 21 रुपए में बेचता है, तो 20 कलम में 21 रुपए में बेचता है, तो राइट रुपये राइट हैंड में, यानी सेल प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रॉस कर दो भाई, 21 की और 21 की गुणा 441 किया गया भाई, 441 से विक्रय मूल्य है। 20 की और 20 की गुणा किया जाएगा क्रय मूल्य, 400 क्रय मूल्य भाई, ठीक है। 400 क्रय मूल्य है और 441 विक्रय मूल्य है, तो अंतर यानी लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया 41 भाई। किस पा गया लाभ है, क्रय मूल्य पे, यानी लाभ प्रतिशत बताना, देखो योरा हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि नहीं होगी भाई, लाभ होगा भाई। भाई कम में खरीद के और ज्यादा में बेचा, तो हानि और लाभ दोनों लिख लो भाई, हानि काट के उसी लाभ आवा 100%। तो 41 का क्रय मूल्य बटे, सॉरी लाभ कितना 41 का, बटे क्रय मूल्य कितना 400, और गुणा में 100 आपा लिखे आएगा, 2 जीरो तो 2 जीरो, तो 4 एकम 4 जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 10.25 लाभ हो गया भाई उसने। तो यहाँ साथ समझ में आते होंगे, ना आते तो कोई दिक्कत को नहीं, एक उल्टा है तीसरा। एक दुकानदार 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, रुपये की तरह खड़े हैं भाई, राइट हैंड में 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, यानी ले भाई क्रय मूल्य हो गया, यानी सीपी हो गया भाई। और 8 नग 10 रुपया में बेचा है भाई, यानी सेल प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। वो एक काम अपना, तो इसकी गुणा 100 की हो गया 10 गुणा 10 विक्रय मूल्य है, 100 रुपये की हो गया विक्रय मूल्य है। इसकी गुणा 64 है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 64, यानी सीपी एसपी। कितना अंतर हो गया भाई, 64 और 100 का अंतर हो गया 36 रुपये। इसका मतलब जो है कि वो 64 रुपये में खरीदते हैं और वो 100 रुपये में बेचा है, ठीक है भाई। तो 36 रुपया का लाभ हो गया उसने, तो लाभ 36 का हो गया, बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी हानि या लाभ हो किसी पर अगर है, वो क्रय मूल्य पर अगर है, तो क्रय मूल्य कितना अपना पे 64 और गुणा में 100, 4 में 36, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 चौके 16, 4 ते 25, 25 निम्मा 225 बटे में 4, तो 4 पंजे 20, 2 छके 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 56.25% अपना लाभ आ गया भाई। ले भाई एक और आ गया, ये तारा होमवर्क है भाई, 2 मैंने करवा दिए, जम्मा सेम है भाई, ये तारा होमवर्क है, और सारे सारे कमेंट सेक्शन में जरूर डाले करो, जिस तहत हमने जो मैथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आओ,
कॉन्फिडेंस खातर ही 3 टाइप देने ला रहा हूँ, 2 मैं कराना रहा हूँ। एक तार को दूँ तम अपना करो इसने और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करो अपना, हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, मैं तारे बिल्कुल साथ में हूँ। कोई भी स्टेप देख लो। हाँ, जो क्वेश्चन बचे हैं टेंशन ना लियो भाई, जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी जरूर तो जरूर वीडियो बना के तारता भेज दी जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ी जाओ। और अब क्वेश्चन ऐड होंगे दिखेंगे मैंने तो अपन आप कर दी जाऊंगा। तारा काम सिर्फ पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम जो मटेरियल अवेलेबल कराना है मैं वो दूंगा। उसी मैंने कितने देना पड़ो। हाँ, समय मेरे पे बहुत कम है, बहुत ही कम है, काम ज्यादा है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, छुट्टियां नहीं मिल रही भाई। नेक्स्ट, अब देखो भाई, यो क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में करवाया था। किस तरह करा था तारे भी बीड़ी दुआई थी मैंने, 15 रुपये बचे थे, आ गई याद है। 15 रुपये बचे थे ना, उनको भाई घर ने के करूँगा बीड़ी दी थी 15 रुपये की, तो इसमें वो ही काम है। देख, मेज का मूल्य 25% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति 25,000 में 25 मेज कम खरीद पाता है। ये बड़े बढ़ गया मूल्य है। मेज का वास्तविक मूल्य क्या है, यानी पहले का मूल्य। जो 25 मेज है कम कद खरीदेगा, कद खरीदेगा जब 25,000 पे 25% बढ़ जाएगा, जब खरीदेगा। ठीक है, तो इस 25 ने इसके नीचे लिया वहां, 25 तय 25 कट गया, 2 जीरो तय, 2 जीरो की कितना गया 250, 250 क्या आ गया, बका भाव आ गया भाई। ओए भाई या बाणे, इसने नू देख के उरे 250 आ गया, उत्तर 250 निकाल दो। जो आगे पे ले लो वास्तविक मूल्य, यानी पहले मूल्य पूछे, ये तो अब का भाव है, या ध्यान रखनी है भाई। अब देखो, पहले क्या रुपये के बात था 100 रुपये, ये 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125 हो गया। तो 125 की वैल्यू यानी यो अब हो गया 125, और उरा अब कितना है 250, तो ले भाई, अब यो भी अब हो गया और यो भी हो गया, अपन तो बराबर करके देखा करा। एक की वैल्यू 250 बटे में 125, बताना किसका है वास्तविक भाव, तो गुणा में 25 से कम 25, 25 गुणा 250 का, 2 गुणा 100 200, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 200। ये उत्तर गलत है इसका। आशा समझ में आया होगा, क्योंकि ये 7 या 8 बार क्वेश्चन हो लिया, तो कोशिश करो इसमें समझने की। अगला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं भाई। देखो, चीनी का मूल्य 18% घटने पर एक व्यक्ति 4500 में 16.2 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का नया भाव क्या होगा, वही है भाई। कब अधिक खरीद पाऊंगा, पहले तो अधिक नहीं देख रहे भाई, कब अधिक खरीद पाऊंगा, जब 4500 पे 18% का छूट आ रही होगी, यानी घटेगा। ठीक है, अब इस नापा नीचे लिया हुआ इसका है, तो प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ले भाई 16.2 है, पॉइंट का पूरा जीरो से डाल देता है, 1 जीरो तो 1 जीरो काट दिया भाई, 16 एकम 16, 18 एकम 18, 18 निम्मा 162 आएगा, 1 जीरो या इसके लिए गुणा कर दिया, 1 जीरो तय 1 जीरो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितना आ गया 50 आ गया। अब नू देखना है 50 के है, यो अब का भाव यानी नया भाव है भाई, अब का भाव। ठीक है, पूछा के है चीनी का नया भाव, तो नया भाव अपना कितना आ गया 50। समझ में आ गया भाई। यो तारा ऊपर का भाई। यो क्वेश्चन तो तुमने एक सूत्र आग रहे है, वो सूत्र में कौन वहां भाई, क्योंकि वो सूत्र
थारा खातर ठीक कौन उस सूत्र ना तुम 101% भूलोगे क्योंकि वो इससे सवाल में लगेगा और हम कितने लग गए कौन। तो ऐसा अपन काम नहीं करना है जिस तरह आप पेपर में बैठा और नु सोचा उत्तर के नीचे आना था या ऊपर आना था, यो भाग था या जोड़ था, यो रूट में था या क्या में था, इसी चीज अपन करनी है को नहीं। अपन ने क्या करना है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो आप पेपर में बिल्कुल गाइड देवा हाँ भाई यो है इसका आंसर 100%। तो ऐसा काम करना अपन है कि अपन है सिस्टम समझ में आ गया भाई अपन नू को नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ थोड़ा उत्तर मिलता जुलता लगाया कई यह आदत तो है भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई की आदत तो है थोड़ा उत्तर दी गया याद रखे सुनो उत्तर में मिलान हो गया तो वही उत्तर लगा देंगे। पक्की बात है यहाँ जिसने यह बात सही लगी, जिसने यह बात मेरी सही लगी जो मेरी यह वीडियो देखता होगा तो भाई कल कमेंट सेक्शन में मैंने सिर्फ जय श्री राम लिखा हुआ मिलना चाहिए, मैं समझ जाऊंगा। इसका मतलब मैं जय सिया राम लिखवा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में भरवाने ही नहीं सोच रहा, सिर्फ मैं ये सोच रहा हूं कि कौन कौन ऐसा काम कर रहे हैं कि उत्तर थोड़ा मिला और ओढ़े उत्तर लगा दिया। तो अब आप भगवान का नाम मिले वहां और मेरा इस एक भाई भाई का एक मैसेज भी आ रहा था कि लाइक कर दिया करो भाई ने, कमेंट्स कर दिया करो, थोड़ा शेयर कर दिया करो। तो अपना काम है पढ़ाना भाई और तारा काम है पढ़ना। अगर बढ़िया लगे तो लाइक करो, कमेंट्स करो। हाँ तारे कमेंट से तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ भाई, मैंने मजा भी आया भाई, बहुत गाना पढ़ दिया। हालांकि टाइम ना हो तो भी मैं थोड़ा बहुत देख लूँ। जिस हिसाब आज तक इतने कमेंट्स करे भाई सब ने पॉजिटिव करे हैं, एक बंदा भी ऐसा नहीं आया है जिसने नेगेटिव करे होंगे सब ने पॉजिटिव करे हैं। और कमेंट्स अगर तुम करो हो तो मैंने बढ़िया लगा है, लाइक जब करो जब तानो सेशन बढ़िया लगा है, नहीं तो कोई जरूरत को नहीं लाइक करने की। और शेयर भी जब करो जब ताने नू लगा या वीडियो मेरा भाई खातर, छोटा भाई खातर या मेरा फ्रेंड खातर या फिर जो भी आप रिलेशन में हो उस खातर या महत्वपूर्ण हो सके। मेरे ख्याल से ऐसा कोई सेशन नहीं होगा जो अपने रिश्तेदार खातर यार दोस्ता खातर या जो भी है उन खातर या यो महत्वपूर्ण सेशन नहीं होगा मेरे हिसाब से। सारे महत्वपूर्ण पाओगे क्योंकि मैंने छोटी तो छोटी चीज बताई है ताकि सब नॉर्मल तो नॉर्मल बड़का का भी समझ में आ जाए। और यो अपना मैथ नुए खत्म कर दो भाई, तामने भी ना लग गए कदमों को मैथ खत्म हो गया हमारा। और तामने अगर गेल गेल मेहनत करी जाओगे तो तामने खुद ने भी कौन बिरा बांटेगा कि कब मैथ हो गया हमारा। ठीक है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे भाई। वस्तु 96 रुपये में बेची जाती है तो इसका मतलब क्या दे दिया, सेल प्राइस दे दिया भाई 96 रुपये, यानी विक्रय मूल्य दे दिया भाई। मेरे मित्र जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो विक्रय मूल्य है भाई। यदि लाभ प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हो भाई, है लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर हो तो क्रय मूल्य बताना है। तो भाई इस देखो क्रय मूल्य ने भी एक्स मान लो और लाभ कितना दे रखा है भाई सेम है दोनों तो एक्स से मान लो इसने भी तो एक्स प्रतिशत। बात हो रहा समझ भाई, बिल्कुल। अब आप छोटी ही बात करांगे क्या पे दोनों ना बराबर धरते हैं, इस क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य बना देंगे और ये बराबर धर देंगे। समझने की कोशिश करो, क्रय मूल्य गुणा में भाई गुणा कब कराया करा जब आप विक्रय मूल्य काटा, यानी गुणा किसके लिए कराया करा लाभ के लिए, तो 100 प्लस लाभ कराया करा तो एक्स दे रखा लाभ और बटे में 100 बराबर कितना 96, यानी यो विक्रय मूल्य होगा ना
और यो विक्रय मूल्य हो गया, दोनों विक्रय मूल्य गया। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को नहीं हो गया, हो गया। और विक्रय मूल्य देगा 96। ई बापा के करेंगे, ऑप्शन ढावांगे, इतना लंबा क्वेश्चन को नहीं होया करता भाई, घना बड़ा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ढाले 70 भाई, 70 एक्स की वैल्यू 70 टेक दी मैंने, गुणा गुणा टेक दिया, और 100 प्लस 70 170 हो गया। 170 गुणा में 7 है, कितना आ जाएगा, 17 सत्ता जो भी है भाई, यो 96 के बराबर कौन नहीं होता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 60 है, तो एक्स की वैल्यू अपन ने 60 टेक दी, गुणा का निशान धर दिया, तो 100 धर दिया, प्लस 60 धर दिया, बटे में 100 धर दिया, यानी अपन एक्स की वैल्यू धरी है बस, और कुछ कौन करे, बराबर 96। एक्स की वैल्यू धरी है और कुछ नहीं करा भाई, इसमें कदे नु सोचा के कर दिया। 60 नुक्का नु गुणा में 100 प्लस 60 160, और बटे में 100, 2020 16 छके 96, तो उरे भी 96 उरे भी 96, तो इसका मतलब उत्तर बी सही है। अब इसने और भी छोटा बना सका, किस तरह छोटा बना सका, हाँ मैं इसरा मिटाऊ हूँ भाई, मिटो यार, और फिर ताकि छोटा बना के दिया तानो यो क्यों होया। सीधा नु कर लो भाई, 70 की 70 गुणा में 170, 60 गुणा में 160, 90 गुणा में 190, और 100 गुणा में 200, 100 ऐड करी जाओ, 100 ऐड करी जाओ, गुणा करी जाओ, आधी मिनट उत्तर निकला हुआ, उसके लिए गुणा करी 96 का कोई मतलब 16 से 96 पूरे उत्तर आ गया। ठीक है, तो उरा बिना देखे उत्तर ला दी, उरे की उरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उरे की उरे उत्तर लाना, देखो किस तरह विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 144। क्रय मूल्य है तो वो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, एक्स और लाभ है जो भी एक्स। तो आप इन दोनों का विक्रय मूल्य बना लिया, भाई क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे में 100, गुणा कराएंगे तो इसका मतलब विक्रय मूल्य लिख देगा वो, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 144। तो अपन है 144 गुणा लेनी है, तो वो सूत्र टेकेंगे 90 गुणा 190, ये तो कोई नहीं होता भाई 144 के बराबर, 80 गुणा 180, 18 8 144 होना है, बस उत्तर उरे आएगा, आगे चलना ही 144 है, अब नीचे 100 है अपना 2 0 तो कट गई, तो 144 उत्तर ही होगा। आया मजा, आओगा बिल्कुल मजा आऊगा भाई, यो तारा होमवर्क है भाई अगला। भाई चैप्टर का मैंने निचोड़ बता दिया है, भी चैप्टर नु उड़ता होगा और उड़ते खत्म होगा, तो तारा काम क्या रह गया, तारा काम रह गया प्रैक्टिस करना। नू लागा हम प्रैक्टिस इसमें तो कम हो हमारी, हालांकि टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, बतेरी अगर तुम HSSC की तैयारी करो हो और इन करोगे तो हमने और भी पीडीएफ मिलेंगी जो इसमें कोई क्वेश्चन बाई चांस नहीं आता, बाई चांस, हाँ पेपर तो पहले तारा सिलेबस में करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, पेपर तो मैं पहले पक्का करवा दूंगा। अगर तुमने कोई क्वेश्चन रहो है तो तारा दो वीडियो भेजना मेरा काम है, मैं कुकर ने कुकर करके तारा दौर में वीडियो भेज दूंगा, या फिर अभ्यास के क्वेश्चन आवा वो क्वेश्चन आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने किसी प्रकार की, बेफिक्र होके पढ़े जाओ, मैं हूं तारे गिल रहे, कच्चे कट जाओ, मजाक मजाक में अपना जो है मैथ कर जाओ, और मैथ अगर उड़ते नहीं हुआ ना भाई, एक के कारण होगा उरे मैथ ना होने का, वो होगा ताम प्रैक्टिस को नहीं करो, तब हो उसका यो काम,
नहीं तो मैथ की गारंटी जमा 100% है, जमा 100% आओगा। और रिस्पॉन्स भी तारा ऐसा है कि आना चाहिए। ठीक है, देखो कुल टोटल मान ले 100 रुपये थे भाई इसकी आय। ठीक है, 30% मकान पे खर्च करे मतलब 30 रुपये हो गए, 10% बच्चा पे तो 10 ये हो गए, 20% खाना पे तो 20 ये हो गए भाई, और 15% यात्रा पे, 15% ये हो गया। ठीक है, अब नू देखो भाई इसमें कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी, 85 रुक गया था भाई इसकी जगह में, 40 और 20 60 और 15 75 हुआ भाई उरे। ठीक है, तो अब देखो कुल टोटल 100 था अपना पे, और 75 उसने खर्च कर दिया, बचत कितनी करी होगी उसने, 25 की। और यहाँ बचत किसने कितनी करी है, 21,000, तो 25 की वैल्यू 21,000 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 21,000 बटे में 25। बताना कुल टोटल है तो, तो राहुल का बताना है, मासिक आय बताना है कुल टोटल, तो गुणा में 100, 25 चौके 100, तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, 84,000। ठीक है भाई, तो आंसर अपना ये हो जाएगा भाई। कितना दी खरीद का पा, 8 किलोग्राम। कब खरीद का हुआ 8 किलोग्राम, जब 960 पे 20% की छूट आ रही होगी, यानी कमी हुई होगी। 2020 भाई, ये 8 नहीं इसके नीचे लिया मान लिया भाई, ये खत्म। 20 तय 20, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 24, लेकिन बताड़ा के है घटा हुआ मूल्य है, तो घटाया हुआ मूल्य तो 24 ठीक है भाई। तो इसका आंसर 24 ठीक कर लियो भाई, 12 की जगह 24 हो जाएगा। परसेंट उरे उरे परसेंट लगा दिया, और उरे परसेंट लगा दिया दो जगह, इसी वजह से गलत हुआ था। तो देखो भाई इसमें ठीक करेंगे। देखो 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 17 ग्राम है। तो सीधी बात है भाई, 6.8 किलोग्राम है, तो गुणा में 1000 कर दिया, एक पॉइंट के नीचे, एक पॉइंट के नीचे 0 और गुणा 1000, 1 0 तो 1 0, कितना आ गया 6800। का कितने प्रतिशत है, का x प्रतिशत है तो बटे 100 कर दिया, तो पूरे परसेंट कर दिया था, बराबर है 17 ग्राम। 2 0 तो है 2 0, तो जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू यानी x गुणा 68 है बराबर 17, तो x बराबर कितना आ जाएगा, गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 17 कम 17, 17 सौ के 68, तो x बराबर है 1/4, यानी 0.25%। एक यहाँ प्रॉब्लम भी थी बेहतर, यहाँ प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। देखो यूं का है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, 91,260 है भाई। ठीक है, यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है, और 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखो भाई, अगर तुमने नू कह दे 2 वर्ष पहले, यानी देखो 30% बढ़ा है अभी, यानी 30/100 कहाँ प्रतिशत है, 1 0 है 1 0। अब 10 थी या 13 होगी, कितनी होगी, 10 थी 13 होगी। ठीक है, अगर पूरा कह दे, यानी पहले की काटनी हो, तो जो छोटा ना उससे गुणा कर दे ऊपर के, और नीचे बढ़ा के ले 2 साल। अगर तारा वो तरीका समझ में नहीं आया तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसका समझ में आ जाएगा। अगर पहले की पूछ ली तो ऊपर जो छोटा है उसके लिए गुणा करनी, और जो नीचे है वो बड़ा होना चाहिए। जिस तरह देखो 13 दूनी 13 5 65, 83 78, 13 7 91 भाई, 0, 13 दूनी 26, 13 फिर काट दो, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 चौके 52। ठीक है,
तो इन गुणा करो तो कितना जगह चुम्बन। ठीक है। देखो पूरे कंफ्यूज होना भाई, जिस तरह मान ले कंफ्यूज नहीं होना। पिछले उसमें वही एक कमेंट आ रहा था कि भाई इसमें कंफ्यूज हूँ, तो इसने सोल्व करवा। कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज जिस तरह उसमें उस टाइप में हम कंफ्यूज होते हैं तो इस तरीके से कर लो। देखो वो दोबारा 5% ना पास 5/100 लिख सकता। 5 × 5 5 के 20, यानी 20 था 21 हो गया। ठीक है। अब मैंने को ये है, अगर पहले की पूछ ले तो ऊपर छोटा के लगना चाहिए, तो छोटा आंसर आवा, सीधी सी बात है। कंफ्यूजन जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पूछ लिया बाद का पूछो तो बड़ा है कि बाद में तो ऊपर ऊपर 21 की गुना कर दो। जितनी समय है उतने इनकी गुना कर दो। जैसे 16,000 है, गुना में 2 साल है तो 21/20 गुना 21/, काट दो भाई इसने 2020 40 तो इन तीनों में गुना करो तो कितना आ जाएगा 17,640। डी आंसर ठीक। भाई इसमें क्या है, या प्रॉब्लम आ रही थी 84 क्वेश्चन की, ये नहीं निकला। तो देखो भाई इसमें पहली बात तो सबसे पहले नू देखना है कि कॉमन क्या चीज है। कॉमन क्या चीज है उसका इसमें नू देखो। उरे भी अरुण है और उरे भी अरुण है, इसका मतलब अरुण में बीच में ले लो भाई। उरे सुबित है। और तीसरा कौन रह गया भाई, मनीष। देखो भाई सुमित का खर्च है, अरुण के खर्चे 25%, ठीक है। तो जिस तक कंपेरिजन हो रहा है उसे तो 100 मान लो, ये 125 हो गया। अगर पूरे काटा तो उरे काट को 25 बन जाए 125, 25 और 100, 5 अनुपात 4 हो गया भाई। अब अरुण का खर्च है, मनीष के खर्चे 20% कम है, तो किस तक कंपेरिजन हो रहा है, मनीष तक, तो मनीष ने 100 मान लिया। और ये कितना जगह 80, 20 × 80, 20 × 100, ठीक है भाई। इसका खाली इसका पड़ोसी कौन 4, इसका पड़ोसी कौन 4, तो 5 × 20, 4 × 16, 5 × 20, 5 4 तक काट दो भाई, 4 × 5 = 20 अनुपात 4 अनुपात 5 × 4, 4 × 20। अब देखो भाई 5 और 4 9 और 5 14, 14 की वैल्यू इनके दे रखी है 7200 दे रखी है। एक की वैल्यू बटे में 14 बताना किसकी, सुमित की, तो गुणा 5 में। तो 5 दूनी 10, 35 रह गए 36 बटे में 14, यानी 18,000 2 बटे में 7, 2 तक काट दिए, ठीक है। 18,000 बटे 7, तो इनमें से कोई नहीं आंसर इसका। चलो बाकी जो प्रॉब्लम है वो भेज दिया करो, मैं सोल्व करके भेज दिया करूंगा, ठीक है।